अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर वालिदैन की दो बड़ी गलतियां। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से कई वालिदैन जो है वो परेशानी का अक्सर हमसे इजहार करते रहते हैं। अक्सर सवालात ऐसे आते हैं जिसमें जो मसाइल होते हैं उनकी बड़ी वजह जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। अक्सर लोग जो है वो हमसे पूछते हैं कि क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में पेरेंटिंग करना चाहिए या अलग रहना चाहिए। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर आप अलग अफोर्ड कर सकते हैं रहना तो बिल्कुल रहना चाहिए। हमारे दीन ने भी यही कहा है कि अगर शौहर अकेले अफोर्ड कर सकता है तो रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपको शरीयत का नहीं पता तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम से बड़ी बर्बादी कोई नहीं है, और अगर आपको शरीयत का पता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों को नॉर्मली शरीयत का की बातों का पता ही नहीं है तो इसके नुकसानात ज़्यादा जो है वो फेस कर रहे होते हैं। दूसरा मसला ये आता है तरबियत के वक्त बच्चों का कि वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से तरबियत करें। दादा दादी चाहते हैं या दीगर जो रिश्तेदार होते हैं, नन बहू वगैरह जो दीगर हैं, वो चाहते हैं हम अपने हिसाब से तरबियत करें। या वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे, मैं जो चाह रही हूँ, वालदा जो चाह रही हैं या वालिद जो चाह रहे हैं, बस ऐसे बने घर में जो दीगर फैमिलीज़ हैं जैसे चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे वगैरह वगैरह, इनके जैसे ना बने। तो अभी ये बड़े मसाइल होते हैं कि फिर वो ये सोचते हैं कि भाई वहाँ जाएगा बच्चा, उनके रूम में, उनके पोर्शन में जाएगा, हमारा बच्चा भी ख़राब हो जाएगा। ये कंसर्न भी वालिदैन के बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर ना चाह के भी वो वो नहीं कर पा रहे होते। वो बोलते हैं कि हम तो बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं लेकिन बच्चे जो है वो दीगर जो बच्चे हैं घर में, उनकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो जहाँ ये नुकसानात हैं वहीं कई फ़ायदे भी हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के। मतलब ये कि एक बच्चा जो अकेले घर में पला बड़ा हो उसमें और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पले बड़े बच्चे में के कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ घुलने मिलने और फैमिली सिस्टम को ज़्यादा समझता है बनिस्बत अकेले घर में पलने बढ़ने वाला बच्चा। तो बहरहाल कई नुकसानात भी हैं इसके और कई फ़ायदे भी हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में ज़्यादा आप नुकसानात फेस कर रहे हैं या फ़ायदे फेस कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर नुकसानात और फ़ायदों के बावजूद दो बड़ी गलतियाँ जो आप वालिदैन करते हैं वो ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह है बनिस्बत ये कि बच्चा अपनी चाची या ताई या चाचा ताया के बच्चों से कोई गलत बिहेवियर सीखता है, या दादा जो है या दादी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इससे कई ज़्यादा नुकसानदेह बात जो होती है वो दो बड़ी गलतियां होती हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रहते हैं तो आपके ऊंच नीच लड़ाई झगड़े ये चलते रहते हैं, कभी सास से, कभी सिस्टर इन लॉ से जो है वो लड़ाई झगड़े रहते हैं। यहाँ वालिदैन जो है जो सबसे पहली बड़ी गलती करते हैं वो ये कि अपने ग्रजेस, अपनी लड़ाई झगड़े का गुस्सा वो इस तरह निकालते हैं कि अपने बच्चों के अंदर वो नफ़रत पैदा करते हैं उन तमाम फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, जैसे दादा दादी हो गई, नंद हो गई, या दीगर जो भी फैमिली सिस्टम होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उनके ख़िलाफ़ अब बच्चों को बोल रहे हैं कि इनके पास जो है वो ये तो ऐसे ही हैं, ये तो हमारा जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। ये तासुर आप बच्चों के जहनों में डाल रहे होते हैं कि वो लोग बड़े ख़राब लोग हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आप जहर है जो बच्चों के जहनों में डाला जा रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी और की गलती की सज़ा बच्चों को देना, यानी जो गलती उन लोगों ने की है उनसे आपके लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आप उनके बजाय सज़ा दे रहे हैं अपने बच्चों को जहर दे के। क्यों? ये जहर होगा क्या कि ये आप ही के ख़िलाफ़ बाद में इस्तेमाल होगा। आपने नेगेटिव इमोशन उन बच्चों के जहनों में डालना शुरू कर दिए, उनकी बॉडी के अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा करने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर गम और गुस्सा पैदा होगा, बच्चे भी उनसे कतराएंगे, उनसे नफ़रत पैदा करेंगे। ये जो नफ़रत का इमोशन है जो आप दीगर फैमिली के लिए आप बच्चों के अंदर डालेंगे, ये कल को आपके लिए भी इस्तेमाल होगा। यही नफ़रत, क्योंकि एक इमोशन आ गया ना नेगेटिव, कभी वो उन पे इस्तेमाल होगा, कभी वो आपके ऊपर इस्तेमाल होगा, कभी वालिद के ऊपर इस्तेमाल होगा।
तो अपने बच्चों को ऐसे तमाम तर नेगेटिव इमोशन से आपने बचा के रखना है। उनके अंदर वो चीज़ ना आए, जो भी आपके मामलात हैं जैसे भी हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, बच्चों को हरगिज़ उसमें शिफ्ट ना करें। हो सकता है कि यही लोग आपके बच्चों के बारे में आपको कहें कि आपके बच्चे सही नहीं हैं। ये बात भी आप अपने बच्चों को बिल्कुल ना बताएं कि आपकी चाची आपके बारे में ये कहती हैं, या आपके ताया आपके बारे में ये कहते हैं, या आपकी दादी आपके बारे में आपसे नफ़रत करती हैं या आपके बारे में बुरा भला बोलती हैं। ये नफ़रत आप जो बीज डालेंगे, ये एक ऐसा दरख्त बनेगा जो आपकी इस फैमिली सिस्टम को मुस्तक़बिल में तबाह करके रख देगा। बच्चा फिर फैमिली सिस्टम की वैल्यू नहीं समझेगा, फिर वो अपनी भी कभी फैमिली को बेहतर अंदाज में नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसने ये देखा है, उसके माँ बाप ने उसके जहनों में ये डाला है कि फैमिली सिस्टम कैसे तबाह होता है या फैमिली सिस्टम कितना ख़राब होता है। वो हमेशा वो आइसोलेशन में जाएगा, अलग थलग थलग ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा, वो लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके इमीडिएट लोग थे, जो रिश्तेदार थे, जब उन्हीं के ख़िलाफ़ नफ़रत हो गई तो वो मज़ीद मुस्तक़बिल में रिश्ते बनाने से कतराएगा, क्योंकि वो देखेगा कि जो खूनी रिश्ते हैं जब वही साथ में नहीं हैं तो मैं नए नए रिश्ते, ये सब वो सोचेगा नहीं, लाशूरी तौर पर वो रिश्तों से भागेगा। दूसरी बड़ी गलती वालिदैन क्या करते हैं कि इसी तरह के सिस्टम में अब होता ये है कि कभी बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, कभी कोई बड़े बच्चा जो है वो आपके छोटे बच्चे को पिटाई लगा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाचा का बच्चा बड़ा है, उसने आपके बच्चे को मारा। अब आप बोलते हैं कि बड़ा होके छोटे को मारा, ताकतवर होके कमज़ोर पे हाथ उठाया, इसने ये कैसे किया, मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी। अच्छा, आप उससे लड़ने भी पहुंचते हैं। फिर यहाँ तक तो बात ख़त्म नहीं होती, आप फिर आते हैं अपने बच्चों को मिसगाइड करते हैं। यहाँ पर बच्चों को कहते हैं आइंदा इनके साथ खेलना नहीं है, आइंदा इनके साथ बैठना नहीं है, आइंदा इनके रूम में नहीं जाना है। या बच्चों की लड़ाई नहीं हुई भी, आपकी नंद ने बच्चों की पिटाई लगा दी, दादी ने गुस्सा कर दिया, चाचा ने गुस्सा कर दिया, अब आप उनके ख़िलाफ़ बच्चों को भाग गए कि आइंदा इनसे जो है ना, अब इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सिखा रहे हैं उसको बेसिकली, कि जब भी बेटा ज़िंदगी में, अब ये फार्मूला आपने जो सेट किया है ना, कि जब कोई आपको बुरा बोले, आपको मारे, तो उससे हमेशा के लिए उससे राब्ते ख़त्म कर दें। ये फार्मूला सेट किया आपने। अब यही फार्मूला वो आप ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करेगा, आप पे भी अप्लाई करेगा। अब्बा ने किसी दिन मार दिया, बच्चे के जहन में क्या फार्मूला सेट हुआ है कि जो मारता पीटता बुरा बोलता है उससे राब्ता ही ख़त्म कर दो, उससे मिलना जुलना ख़त्म कर दो, हो सकता है आपको छोड़ के ही चला जाए। यही फार्मूला वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ भी सेट करेगा, क्योंकि आपने बीज डाला हुआ है। वो बीवी लड़ेगी, बोलेगा छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ, या मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। यही फार्मूला जब वो काम करने जाएगा, कहीं जॉब करेगा, नौकरी करेगा, लोगों के साथ डील करेगा, वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। कोई बच्चे को बुरा बोलता है, लड़ता है, ये उससे राब्ते ख़त्म कर देता है, नौकरी छोड़ के आ जाता है, बॉस को बोलता है कि मैं छोड़ता हूँ ऐसे नौकरी। क्यों? क्योंकि सेट क्या हुआ है कि जो मारे, जो पीटे, जो लड़े, उससे राब्ते अलग करे। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर इस तरह के सिस्टम में ऐसी बात होती है, यहाँ आप उसको पॉजिटिव तरबियत कैसे करेंगे। हल अब मैं आपको बता दूँ, ये तो था मसला। हल ये है कि आप इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लें। ये सिखाने का बेहतरीन टाइम है, ये सोचिए। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे में सीख रहा है बच्चा। किताबों में थोड़ी पढ़ के सीखता है कि हमें बहुत अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। किताबों से कोई नहीं सीखता। ये अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर आप बताएं कि बेटा ठीक है, उन्होंने आपको मारा है, कोई बात नहीं, गलती हुई होगी, गुस्सा आ गया होगा, नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा कि उनको हाथ उठाना पड़े। या अगर आपके चाचा ने डांट दिया है या आपकी फुप्पी ने आपको डांट दिया है, तो ये आपके बड़े हैं, कोई बात नहीं, हमें हमेशा मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हम अगर अच्छे बिहेवियर रखेंगे तो कोई हमें जो है वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा। हमेशा, हो सकता है इसका रिज़ल्ट आए या ना आए, हो सकता है 2 दिन बाद फिर वही आप दोबारा जो है वो बच्चा मारे, वही फुप्पी दोबारा हाथ उठाए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने हमेशा बच्चे को मुस्बत पैगाम देना है, वरना आप ये भी कह सकते हैं इनके पास जाना ही नहीं है और अकेला बच्चा कर दिया आपने। ये अच्छी तरबियत का हल नहीं होगा।
आप खुद देखेंगे कि जिनके बच्चे मारते पीटते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और उनके वालिदैन भी सपोर्ट करते हैं इस तरह के कि हाँ ठीक है मार देना, आपके वो तुमसे बदतमीज़ी करेगा, तुम भी हाथ उठा देना, ये इनकी औलादों को आप देख लीजिएगा कुछ सालों के बाद, और अपनी तरबियत को भी आप देख लीजिएगा कि जो हमेशा मुस्बत पैगाम देती है। तो मुस्बत तरबियत का हमेशा मुस्बत रिज़ल्ट आएगा, मनफ़ी तरबियत का हमेशा मनफ़ी रिज़ल्ट आएगा, ये कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहिए, जितना भी नेगेटिव माहौल हो आपका घर का, आप बच्चों को हमेशा मुस्बत पैगाम देते रहिए, चाहे फैमिली के हवाले से हो या उनके बच्चों के हवाले से हो। ये दो गलतियां ना करें कि बच्चों के जहनों में आप जहर घोलें या बच्चों को जाने से मना कर दें कि तुम्हें जाना ही नहीं है, यानी बच्चों का मेल मिलाप ख़त्म कर दें। ये दो बड़ी गलतियां उस नेगेटिव सिस्टम से ज़्यादा ख़तरनाक है जो आप करें। यानी वो फुप्पी की का थप्पड़ या चाचा की डांट उस बच्चे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना आपका ये जो जहर है आप जो घोल रहे हैं, ये बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप अपनी कई चीज़ों के ऊपर नज़र षानी करेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजार रहे हैं ज़िंदगी और ये मसाइल आप फेस करते हैं, तो आइंदा के बाद जो है वो इस पे अमल करेंगे कि आप मुस्बत पेरेंटिंग की तरफ आएंगे। इस वीडियो को लाजमी आप लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।